भिवाड़ी में बीएमए के बाहर जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है आवेदक आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण के लिए लोगों से आवेदन लेना शुरू किया है। आवेदन फॉर्म है वो जमा किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ टिकट का आवेदन कर रहे हैं। पार्टी किन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेगी, किस तरह से जो है टिकट वितरण किया जाएगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो आवेदक हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, कितने वो संतुष्ट हैं और कितनी उनकी उम्मीदें हैं। सर, कितने आश्वस्त हैं कि टिकट की दौड़ में आप हैं, टिकट मिलेगा? बायोडाटा आपने दे दिया है? देखिए, ये प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना हमारा पार्टी का अधिकार है। हमने दिया है बायोडाटा। ना पार्टी को डिसाइड करना है कि कौन कैंडिडेट है जो पार्टी के लिए हित का काम कर सकता है या कौन कैंडिडेट है जो पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। एक समय था जब आपने पार्टी का साथ दिया, आपने बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट समय पे पार्टी के साथ गए, आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, इंडिपेंडेंट आप जीत करके आए थे। आप कितने आश्वस्त हैं कि आज पार्टी आपका ख्याल रखेगी? नहीं, 100% आश्वस्त हूँ मैं कि पार्टी मेरा ख्याल रखेगी और बाबा मोहन राम की कृपा रहेगी तो आपको जल्द हम सूचना भी मिल जाएगी। आपको मीडिया तो आपको पहले हमारे से पहले सूचना मिलती है, तो बढ़िया मैं आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त। ये टिकट नहीं मिली तो अभी आपने सुना ना, आप शायद मेरे हिसाब से लेट आए थे। संगठन ने यही कहा है कि पार्टी को मजबूत करना है, तो पार्टी मजबूती से ही दावेदार को टिकट देगी, आप चिंता ना करें। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैंने वार्ड नंबर 13 से अपना प्रत्याशी के लिए बीजेपी की टिकट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। मैं वैसे तो मेरा परिवार पूरा पास्ट से ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, बीजेपी के लिए हमेशा से ही काम कर रहे हैं। मैं भी लगभग 2004-05 से भिवाड़ी में अपने काम के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। बाबा जी के भी चुनाव में मैंने अच्छे से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के भी और वैसे भी जो भी चुनाव प्रचार में मेरे से जो मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने अपने सारे प्रयास किए हैं। क्या आपने एक समय पे याद रखा था कि आज भी याद रखा जाएगा आपको? देखो, बीजेपी उस तरह की पार्टी है कि निर्णय बीजेपी करेगी। हमारा काम है एक कार्यकर्ता के रूप में, और एक चुनाव के लिए जो मैंने फॉर्म भरा है उसमें भी मेरी तरफ से यही है कि अगर टिकट मुझे मिलेगी तब भी, नहीं मिलेगी तब भी, हम बीजेपी के संपूर्ण तय दिल से आश्वस्त कार्यकर्ता रहेंगे और अपना तय दिल से आदर सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा है वो आजीवन रहेगा। इस जन्म में तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। टिकट मिलता है तो मैदान में, नहीं तो आप पार्टी के साथ जाएंगे? यस, मेरे को अगर टिकट मिलती है तो भी, और अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो भी मैं बीजेपी के साथ ही रहूँगा। थैंक यू सर। टिकट के लिए लंबी लाइन है, लंबी फहरिस्त है, बायोडाटा जमा करा दिया? देखिए, लंबी लाइन की बात तो ऐसी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भिवाड़ी के हर कार्यकर्ता के दिल में बसी है, सबका अधिकार है। चूँकि मैं भी उस लाइन में हूं, मैंने बायोडाटा जमा किया। पार्टी जो आदेशित करेगी वैसे काम करेंगे। हम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पहले भी पार्टी ने हमको टिकट दिया, चुनाव जीत के आए, और मुझे लगता है पूरे भिवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। हमारा बोर्ड बनेगा और संभवतः जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की टिकट जाएगी मैक्सिमम हमारे ही जीत के आएंगे, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। से आपने आवेदन किया? मैंने वार्ड नंबर 17 से आवेदन किया है और मैं शीर्ष नेतृत्व से भी निवेदन करूंगा कि मैं पूर्व में भी पार्षद रहा हूं, पूर्व में पार्टी का जो है मंडल अध्यक्ष रहा हूं देहात का, और जिला मंत्री रहा हूं। तो मैं पार्टी से चाहूँगा कि भाई मुझे मेरे जिस वार्ड से मैं पार्षद हूँ से मुझे पुनः टिकट दिया जाए। कोई आश्वस्त नहीं हूँ, कोई ध्यान कोई नहीं रखेगा। पार्टी जो ऊपर से निर्धारित करके भेजेगी निश्चित रूप से हम उसका पालन करेंगे। क्या? धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आवेदन कर दिया आपने? हाँ, आवेदन कर दिया जी हमने। हम 24 नंबर वार्ड से, हमारी वाइफ है सुमन देवी, उनके नाम से हमने अपना आवेदन किया है और बस ये पार्टी से उम्मीद करते हैं कि भाई हमको टिकट दी जाए, हम वार्ड से मतलब अपनी बढ़िया से टिकट निकाल कर लाएंगे। आश्वस्त है कि पार्टी आपको ध्यान रख याद रखेगी? पार्टी आपका बिल्कुल, दिली इच्छा तो हमारी यही है कि भाई पार्टी रखेगी इस चीज़ का। सर, आवेदन कर दिया आपने? टिकट की प्रक्रिया चल रही है? हाँ, कर दिया। पहली बात तो प्रेस बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार, पूरी 36 बरादरी को नमस्कार, और पूरी नगर परिषद की यहाँ भीड़ देख रहे हो, सभी अपने फॉर्म सबमिट कराने आए हैं और हमने भी अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। पहले 32 नंबर वार्ड था तो मैं स्वयं पार्षद था 2009 में। 2014 में भी दोबारा रिपीट में ही बीजेपी से दोबारा हुआ हूँ। तीसरी बार मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सविता देवी
पार्षद बन के आई और चौथी बार महिला सीट होने के कारण मेरी पुत्रवधू या मेरी पत्नी दोनों में से जो भी सेलेक्ट होगा उचित जो समझेंगे। हाँ, 2 बायोडाटा दिए हैं। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप पार्टी के सिपाही नहीं, पार्टी का सिपाही हूँ मैं, पार्टी के साथ आश्वस्त हूँ। जो पार्टी आदेश करेगी उसकी पालना करेंगे। थैंक यू सर। आपने आवेदन कर दिया? हाँ, मैंने आवेदन कर दिया है। वार्ड नंबर 7 महिला सामान्य वार्ड आया है और पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से हमने फॉर्म अप्लाई किया है और सारी अपनी वो बता दिया है। पार्टी के लिए जो भी हमने काम किया है, चाहे सदस्य बनाने का हो, चाहे लोगों का जनाधार बनाने का हो या वोट बनाने का हो, और पार्टी के लिए मैडम ने भी जब इस शिक्षा विभाग में थी तब भी काम किया, अभी खुले रूप में भी किया है। दिव्यांग महिलाओं की सहायता की है, गरीब बच्चियों की सहायता के लिए जो पढ़ने में असमर्थ थी या कि जिनके पास कुछ सामग्री नहीं होती थी उनको उपलब्ध कराया गया है। और मैडम श्रीमती बेबी नंदा जोशी एक सशक्त उम्मीदवार हैं और शिक्षित है और समाज सेवी है। तो आपको उम्मीद है कि आपको आपने इतना जो समाज सेवा का कार्य किया है आपको याद किया जाएगा? पार्टी के स्तर पर जो हमने काम किया है, समाज के लिए जो हमने काम किया है, उसके स्तर पर हमें उम्मीद है कि पार्टी हमारा ध्यान रखेगी और बाकी जो भी पार्टी का निर्णय होगा मान्य होगा। हाँ जी, चलिए भाई, तैयार हो गया? बाबू जी क्या कहेंगे, चुनावी सरगर्मी स्टार्ट हो गई है, आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। देखिए, भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में हैं और सभी लोग एकजुट हैं। और जैसा आप जानते हैं कि भिवाड़ी नगर परिषद में 2023 के चुनाव के बाद में या चुनाव के चलते हुए भी यहाँ पर कोई विपक्ष है ही नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग मिलकर उसी एकजुटता के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। टिकटें 60 हैं, 60 वार्ड हैं, 60 लोगों को टिकटें मिलनी हैं और पूरे भिवाड़ी की जनता को मिलकर उन 60 व्यक्तियों को जिताना है। और जो हमारे कार्यकर्ता बंधु भी हैं जो खुद भी आशा रखते हैं टिकट पे चुनाव लड़ने की, मुझे लगता है कि किसी भी एक भाई को, किसी भी एक व्यक्ति को, जो हमारे कार्यकर्ता को जो टिकट मिलेगी, हमारे सभी लोग उसके साथ मिलकर, सब लोग मिलकर कार्य करेंगे और भिवाड़ी नगर परिषद का चुनाव बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी मार्जिन के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, चुनाव के मुद्दे जो नगर निकाय का मतलब होता है कि नगर निकाय के अंदर जिस तरह से ग्राम पंचायत गांव में काम करती है, ऐसे नगर निकाय के पार्षद और सभापति वो शहर के लिए काम करते हैं। तो शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, शहर के अंदर संपर्क जो हमारा सड़कें हैं, माध्यम हैं, उनको सबका अच्छा, गलियों के अंदर अच्छी स्वच्छता हो और धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी आगे बढ़ भी रही हैं। क्योंकि अभी आपको ज़मीनी स्तर पर असर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बात वास्तविकता है, लेकिन जैसे ही हमारा 34 MLD तो फंक्शनल हो गया है, लेकिन अभी उस पानी को उठाकर बाहर ले जाने की जो पाइपलाइन है जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जो पाइपलाइन दबकर यहाँ पर हमारे इधर सारे खुर्द की तरफ जाएगी, उस 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर पाइपलाइन दबने के बाद में जो 6-7 महीने के मैं मानता हूँ समय सीमा के अंदर दब जाएगी। तो जो जहाँ भी आपको सीवरेज की ओवरफ्लो दिखाई देती है, वाटर लॉगिंग दिखाई देती है, क्योंकि अभी पानी को बाहर डालने की व्यवस्था नहीं है। जो थड़ा की तरफ पाइपलाइन जाती है बाईपास होते हुए, वो भी पाइप इतनी बड़ी क्षमता की नहीं है जिसमें पूरा पानी भिवाड़ी का जो सीवरेज वाटर है उसको ले जाया जा सके। तो मुझे लगता है कि मूल जो समस्या हमारे भिवाड़ी के है, जो सीवरेज की अव्यवस्था है, सीवरेज के ओवर फ्लो का जो कारण या कहीं कहीं वाटर लॉगिंग होती है, और दूसरी समस्या हमारे भिवाड़ी के जल भराव की, जो बरसात का पानी वहाँ एकत्रित होता है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ क्योंकि मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं उस कार्य को कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो कार्य प्रगतिशील है और वो कार्य होके रहेगा। तो मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि ये कार्य निश्चित रूप से होगा और आपको 6-7 महीने के बाद में ही कार्य के असर होने दिखने लग जाएंगे ज़मीनी धरातल पर। क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास पानी को ले जाने की कहीं व्यवस्था नहीं है। सीवरेज लाइन भी जो हमारी हैं ओवरफ्लो रहती हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि आगे पानी का डिस्पोजल नहीं है, तो उनमें पानी की स्पीड भी नहीं रहती है। जैसे हमारी ये डिस्पोजल की पाइपलाइन जो कार्य प्रारंभ हो चुका है वो चालू हो जाएगी तो पानी पाइपों के अंदर फ्लो भी बनेगा, सीवरेज जो पाइपलाइन ब्लॉक होती हैं वो भी होना बंद हो जाएंगी और आपको ये जो वाटर लॉगिंग की जो सीवरेज की समस्या वो नहीं दिखाई देगी। बोर्ड बनाने को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितने संतुष्ट हैं? आश्वस्त 100% आश्वस्त है। सीटें लग रही हैं? हमको तो सिर्फ इस चिंता में है कि हमारे किस भाई को टिकट दे, किसको ना दे पाए हम। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, हमको सिर्फ चिंता इस बात की है कि हमारे 60 भाइयों को ही हम टिकट दे पाएंगे और हमारे पास जो भाई है
है, जो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, उनमें क्षमता है। ऐसे हमारे हर वार्ड के अंदर 20-20, 50-50 भाई हैं जो क्षमता रखते हैं लड़ने की, जीतने की क्षमता रखते हैं। सेवा कार्य का भी उनके अंदर मान है, उनके अंदर भाव है, लेकिन टिकट किसी एक को मिलनी है। बस हमारे वो भाई सब मिलकर किसी एक को चुन लें और एक को साथ लेकर आगे बढ़े। अरे जी क्या कहेंगे, फहरिस्त बहुत लंबी है, जो लाइन है बहुत लंबी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कैसे डैमेज कंट्रोल को बचा पाएंगे और साथ के साथ जो आप टिकट कैसे वितरित कर पाएंगे? इसको सकारात्मक रूप से लीजिए कि लोगों में कितना उत्साह है कि एक एक जगह से 10-10, 15-15 लोग भारतीय जनता पार्टी के वार्ड से लड़ने के लिए उत्सुक है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भिवाड़ी की जनता भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से स्नेह, प्रेम और समर्थन देकर जिताने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। विधानसभा, लोकसभा में भी जिता है, अब नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वार्ड पार्षदों को यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ये सब हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय जी, लोकप्रिय सांसद महोदय जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर भिवाड़ी की जनता की सेवा को और विकास को महत्व देकर आगे वहाँ का काम करेंगे। आपके कंधे पर है, प्रभार आपके कंधे पर है, लंबी लाइन है, जो टिकट जिनको मिल जाएगा और जो नहीं मिलेगा उस डैमेज कंट्रोल को कैसे कर पाएंगे? डैमेज आपको लगता है कि डैमेज होगा, और जब डैमेज ही नहीं होगा तो कंट्रोल किस चीज़ का? हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। आपने मेरी हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, इसलिए हमारे परिवार में डैमेज का कोई नंबर या निशान या कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हम एक बंद मुट्ठी की तरह, एक माँ के एक बेटों की तरह हम काम करते हैं। कभी किस बेटे को अवसर मिलता है, कभी किस बेटे को, लेकिन उस माँ की भावना को, जो हमारी पार्टी है, उसको कोई भी हमारी माँ की भावना से, हमारी पार्टी की भावना से बाहर नहीं जाएगा। तो ये फार्म की जो प्रक्रिया है वो यहाँ लगातार जारी है बीएमए में। ये थे कुछ स्थानीय जिन्होंने आवेदन किया है, और महंत बाबा बालकनाथ जी और प्रभारी जो मनोज राजौरिया जी हैं, उनसे हमने बात की। एक बार फिर से आगे की अपडेट के लिए आपसे फिर मिलेंगे। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।